हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट या चरमपंथी इस्लामिस्ट जो कि वहाँ प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक और इस्लाम के अलंबरदार समझे जाते हैं, उनके एक कथन का जिक्र करूँगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। 1971 की जो गलती हुई सो हुई, उसे हमने भुला दिया है। वो पहले पीढ़ी के लोगों ने किया था, लेकिन यह सब बातें भूल करके बांग्लादेश को फिर से 1971 के पहले वाली स्थिति में पाकिस्तान के साथ हो जाना चाहिए। यह बयान कोई और नहीं बल्कि सैयद जैद जमान हामिद ने दिया है, जो कि वहाँ एक जिहादी मानसिकता वाले प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, एक ऐसे शख्स ने यह बयान दिया है जो पाकिस्तान में जिहादी मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता के लिए जाना जाता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खान सरकार से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे थे और भारत से रिश्ते खराब जैसे से होते जा रहे थे, वैसे वैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता आ रहा था। लेकिन जाहिर है कोई भी देश अपनी समरूपता को गंवाकर और दूसरे देश के साथ मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से बांग्लादेश में लाख बुरे हों मोहम्मद यूनुस, लेकिन देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकते कि वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलाकर फिर से ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के पांचवें प्रांत बन जाएं और 1971 के पहले की स्थिति में आ जाएं। यानी मुजीबुर रहमान ने जो मेहनत करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, उस स्थिति में फिर से मोहम्मद यूनुस खान की सरकार आ जाए तो सैयद जायद जमान हमीद के कथन को मजाक रूप में ही लिया जा सकता है। हालांकि इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध निश्चित रूप से तल्ख हो जाएंगे, क्योंकि फिर बांग्लादेश को डाउट हो जाएगा पाकिस्तान की मंशा पर। कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए और बांग्लादेश को फिर से 1971 के पहले अपने देश का पांचवा प्रांत बनाने के लिए। चूँकि जायद जमान हामिद ने जो कहा है, वास्तव में वो जो वर्तमान सरकार पाकिस्तान में है सरफराज की, उनके हिमायती हैं। दूसरे शब्दों में, जो वर्तमान सरकार पाकिस्तान में चल रही है पीडीएम की, उसके हिमायती माने जाते हैं जायद जमान हामिद साहब, सैयद जायद जमान हामिद साहब। और ये कट्टरपंथी सोच के इंसान हैं, एंटी इंडिया हैं और भारत का हमेशा से हर मंच से विरोध करते हैं। इनके ट्विटर हैंडल या इनके लेख या इनकी पुस्तक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि ये घोर चरमपंथ के शिकार हैं, इस्लामी चरमपंथ के शिकार हैं और इसी तरह से विश्वमन करते रहते हैं और एंटी इंडिया टायरेट हमेशा उसमें लगे रहते हैं, भारत विरोधी प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सैयद जायद जमान हमीद एक ऐसे सोच के इंसान हैं जो पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच होती है, एंटी इंडिया सोच, उसको बढ़ावा देते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। इनके इस बयान के बाद, चूँकि वर्तमान सरकार के करीबी हैं, तो इनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की भौहें तन गई हैं, उसके कान खड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान इसकी आड़ में, यानी दोस्ती की आड़ में, कट्टरपंथ को फैला करके और बांग्लादेश को फिर से अपने साथ जोड़ना तो नहीं चाहता है, अपने मिलाना तो नहीं चाहता है, जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी जायद जमान हामिद साहब ने कहा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो जायद जमान हमीद का कथन है
जो पहले इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं और इमरान खान का हाथ काट लेने की बात करते हैं, चूँकि उन्होंने वर्तमान सरकार का विरोध किया था, वह वर्तमान सरकार के हिमायती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रायल बैलून के रूप में वर्तमान सरकार ये सारी खुराफात करवा रही है ताकि वो बांग्लादेश का रिएक्शन देख सके। लेकिन जैसा मैंने बताया, मोहम्मद यूनुस खान चाहे भारत विरोध जितना भी करें और पाकिस्तान प्रेम जितना भी करें, लेकिन कोई भी अपनी सॉवरेंटी गंवा करके फिर से पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहेगा। भारत इन घटनाओं को बेहतर तरीके से क्लोज क्वार्टर से वॉच कर रहा है और देख रहा है बांग्लादेश के लोगों का रिएक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चीज़ों को सुधारने की सेल्फ करेक्शन के करके बांग्लादेश फिर से भारत की ओर झुकेगा और कहेगा कि भाई शेख हसीना को बाइज्जत आप बरी करिए, बाइज्जत भेजिए यहाँ बांग्लादेश, हम कोई खुराफात नहीं करेंगे। और फिर से शेख हसीना के पीछे खड़ा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की मंशा गंदी समझ करके बांग्लादेशी लोग मोहम्मद यूनुस खान पर इस बात के लिए दबाव डालें, भाई इससे बढ़िया तो भारत ही है, कम से कम वो मिलाने की बात तो नहीं करता है अपने में। तो इस प्रकार से देखना होगा, आगे जो घटनाक्रम जैसे होगा उस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।